हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 26 अगस्त और अभी सुबह का टाइम हो रहा था। आजकल मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ। वैसे मैं 5 या 5:30 बजे तक उठ जाती थी, आँख खुल ही जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, आँख तो खुल रही है लेकिन उठा नहीं जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पिछले 1-2 दिन से ना मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कमर में भी इस वजह से मेरा दर्द हो रहा था। तो मैं काम भी बहुत आराम आराम से कर रही हूँ, मेरी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है। इसी वजह से मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके ही मैं कर रही हूँ काम। और आजकल मम्मी भी थोड़ा जल्दी आ रही है टाइम से पहले। वैसे तो मेरी मम्मी 9-10 बजे तक आती थी, क्योंकि उनको अपना काम भी करना होता था। लेकिन आजकल जैसे मेरी तबीयत के बारे में उन्हें पता चला है, तो तब से वो 8 बजे के करीब आ जाती है यहाँ पे अपना सारा काम निपटा के फटाफट से। तो सुबह जैसे मेरी नींद खुलने को तो खुल गई थी, क्योंकि जैसे डेली जल्दी उठने की आदत रहती है ना, तो नींद खुल जाती है अपने आप। पर क्या कर सकते हो, तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और फिर मैं 6:30 बजे के करीब उठी थी, क्योंकि हस्बैंड को भी फिर जल्दी स्कूल जाना होता है ना 8 बजे तक, तो मुझे नाश्ता भी बनाना था। तो फिर उठने के बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था और बिस्तर वगैरह सब झाड़ के साफ़ कर दिया था। सारा सामान जो समेटना होता है वो समेट के, पोछा नहीं लगाया था अभी। मैंने कहा पोछा बाद में लगाऊंगी, अभी अव्यान भी उठा हुआ था, फिर उसके साथ नहीं हो पाता है इतना। तो मैं तब तक इंतज़ार ही कर रही थी। और फिर मैंने अव्यान को भी नहलाया था। और बस अब मम्मी आई, तो मम्मी के आने के बाद मैंने साफ़ सफाई जो मेन होती है पोछा लगाने की या धोने की, साफ़ सफाई मैंने बाद में ही करी थी। तो यहाँ बाहर की साइड भी छत में बहुत ज़्यादा काई सी जम गई है। अभी मैं यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, वो डलवाऊंगी रात के टाइम पे। उससे क्या होगा, सारी रात भर ये जो काई होती है ये निकल जाएगी, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है। और जैसे साइड में पानी भी जमा होता है ना, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा पानी मतलब छत में फैल जाता है, तो और ज़्यादा वो चिकनाई सी हो जाती है। तो बाहर की साफ़ सफाई हो चुकी है। और ये देखिए, ये हमारे घर का कद्दू है, मम्मी अभी अभी लेके आई है। यहाँ नीचे लगा हुआ था, हस्बैंड ने बहुत सारी ऐसे कद्दू की बेलें लगा रखी है, तो अब ढेर सारे मतलब सीज़न पे बहुत ज़्यादा कद्दू होने वाले हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल और कद्दू की सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो मैं कढ़ी का ये बैटर बना के रख लूँगी। और इसमें मैंने ना, जो घर में हम लोग मलाई फेंटते हैं ना, मलाई से मक्खन बनाते हैं, तो वो वाली मतलब एक रात पहले ही मैंने मक्खन निकाल लिया था। और जो वो मलाई, जो वो मतलब छाछ होती है जो बचती है एक्स्ट्रा, उसको मैंने एक रात के लिए बाहर छोड़ दिया था। तो क्या होता है ना, एक रात जैसे बाहर छोड़ दो, वो थोड़ा खट्टा हो जाता है। और इसमें जैसे कि मक्खन रहता है, आप लोग जानते ही हो, काफ़ी सारा मक्खन होता है। तो कई लोग फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं है। आप चाहो तो उसकी कढ़ी भी बना सकते हो, उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मतलब अगर जो मलाई है वो कम दिन की है तो टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, हफ्ते महीने भर की मलाई जमा करके फिर बनाते हैं, उसमें स्वाद नहीं आता है। तो ये वाली जो मलाई थी, ये केवल 4 दिन की मलाई थी जो मैंने जमा कर रखी थी। और उसी से मैंने इस टाइम पर ये छाछ भी निकाली है। तो इसमें मैंने एक बड़ी कटोरी जो दही आती है वो मैंने डाल दी थी। उससे क्या होगा, जो अगर खट्टा नहीं होगा तो फिर दही से खट्टा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कढ़ी खाने की, तो यहाँ पर बस मैंने जीरा डाल दिया है और साथ में मैंने धनिया डाला है, साबुत धनिया, लहसुन सब डाल के। और फिर मैंने इसको बैटर को डाल दिया है। तो कढ़ी उतनी ही अच्छी बनती है जितना अच्छे से फ्लफ़ी आपका बैटर बनेगा। यहाँ पर मैंने ये घर की ककड़ी थी, मतलब घर का जो खीरा होता है, हमारे पहाड़ों में तो ककड़ी बोलते हैं। तो जो घर का खीरा था उसको कद्दूकस करके उसको भी डाला है मैंने इसमें। आप चाहो तो लौकी भी डाल सकते हो अगर लौकी है, वरना जो मार्केट में खीरे मिलते हैं ना बाज़ार वाले, वो भी डाल सकते हो। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी का। तो दोपहर के टाइम पे कढ़ी चावल हम लोगों ने खाया। उसके बाद ये सीधे शाम का टाइम था। व्लॉग भी मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट कर रही थी, मतलब वीडियो थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रही थी। क्योंकि जैसे ना, मतलब होता है ना, जैसे बीपी लो हो जाता है, मुझे तो ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम होती है। कभी लो हो जाता है, कभी तो ऐसा लगता है बहुत हाई हो गया है। लेकिन जब मेरे पेट में दर्द होता है ना, तो मेरा बीपी बहुत लो हो जाता है। उसकी वजह से मुझे पूरा मतलब थकान सी लगती है और एकदम सुस्ताई सी आती है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो कैसे मतलब तबीयत ख़राब होती है जब, कैसे मैनेज करती हूँ मैं। क्योंकि देखिए, घर के काम हैं, अगर हम हाउसवाइफ़ हैं तो हमें ही करना है। अगर किसी ने मेड लगा रखी है तो फिर तो खैर क्या ही कहना है, अच्छी बात है, उनका तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जैसे हम हैं, हम हाउसवाइफ़, केवल हम ही घर में काम करती हैं, कोई और नहीं है। तो फिर मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आलस को छोड़ना पड़ेगा।
कुछ तो देखो, हम बीमार होते हैं ना आलस की वजह से भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर हमारी तबीयत ख़राब है, उतनी शायद हमारी होती नहीं है तबीयत ख़राब, जितना हम अपने दिमाग में ये बिठा देते हैं कि आज हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो सोचते सोचते ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब बहुत चिड़चिड़ापन सा आ जाता है कि यार तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। और जब वो काम छूट जाता है ना, तो हम अपने आँखों के सामने देखते हैं सब फैला हुआ, और ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार आज तो हमारा कुछ काम नहीं हुआ, जबकि इतना भी तबीयत ख़राब नहीं थी। वो चीज़ बाद में याद आती है जब टाइम निकल जाता है। सबसे बढ़िया तरीका है, अपनी स्पीड स्लो करो जितना हो सके उसमें, मतलब अपने दिल को संतुष्ट रखो कि चलो जो भी हुआ, कम से कम ये तो है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने नहीं किया, कम से कम मैंने किया तो सही। तो मेरा पर्सनल जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं यही वाली ट्रिक आजमाती हूँ। सामने पे जैसे अब जाहिर सी बात है, घर फैला हुआ है, बच्चे के साथ में फैलता ही है, तो उसको देखने के बजाय या आराम से बैठे रहने के बजाय मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे करके अपना काम करती हूँ। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ती हूँ। बस इतना है कि थोड़ा भी हो गया ना तो बहुत बड़ी बात है कि हो गया, चलो खुशी मिलती है कि कम से कम हमने कर तो लिया। तो यही था। अभी जो है मैं सब्ज़ी बना चुकी थी कद्दू की, रात के लिए डिनर के लिए मैंने सब्ज़ी रखी है। अभी हल्का उजाला भी है, बाहर थोड़ा छत में टहलने जाएंगे, उससे पहले चाय बना लेते हैं। हस्बैंड को भी मैं चाय दे देती हूँ, वो नीचे ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, उनकी ट्यूशन 7:30 बजे छूटती है, तो तब तक मैंने उनके लिए भी चाय बना दी और ख़ुद भी चाय पी लूँगी। मतलब हम दोनों ही, मम्मी तो वैसे नहीं पीती थी लेकिन यहाँ पे आके फिर मम्मी को भी आदत पड़ गई। तो चाय वाय पीने के बाद अभी मम्मी अव्यान को बाहर घुमा रही थी और मैं यहाँ पे गेट खटखटा रही थी कि दरवाज़ा खोल दो, मुझे भी बाहर आना है। तो बस अब यहाँ पे घूम रहे हैं और उजाला काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद ना सीधे अंधेरा हो जाता है, हल्का सा उजाला रहता है, वो तो कैमरे में बहुत ज़्यादा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लेकिन अंधेरा होने वाला था। तो बस इसके साथ यहाँ पे थोड़ा इसको घुमाना ज़रूरी है, वरना ना ये अंदर रोने लगता है बहुत ज़्यादा। अब इसको आदत पड़ गई है तो क्या कर सकते हैं, बच्चों को भी आदत पड़ जाती है ना, जैसे बाहर घूमना है, अच्छा लगता है उनको भी बाहर घूमना। तो ये अपने आप जैसे शाम का टाइम होता है ना, तो इशारे करने लगता है कि मुझे बाहर जाना है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो उसके बाद फिर घूम के हम लोग अंदर आ गए थे और थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैंने सोचा यहाँ पे एक एप्पल कट कर लेती हूँ। अव्यान के लिए भी बना रही थी मैं, लेकिन ये क्या हो रहा है ना, जैसे मैं इसको बना रही हूँ तो वो खा नहीं पा रहा है, मतलब उसको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है। एप्पल को मैं स्टीम कर रही हूँ। सबसे पहले तो एप्पल के छिलके उतार दिए और उसके बाद उसको स्टीम किया। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो अगर आप उनको एप्पल खिलाते हो तो एप्पल के हमेशा छिलके उतार के ही उनको खिलाना, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हो, क्योंकि आजकल इतनी बेकार बेकार केमिकल लगा रहे हैं एप्पल के छिलकों के ऊपर उनको अच्छा दिखाने के लिए। मतलब मैंने खुद भी देखा है, ऐसे एप्पल देखे हैं जिनके बाहर से ना जैसे वैक्स लगी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है हेल्थ के लिए। तो आप छिलके उतार के खुद भी खाइए और बच्चों को भी एप्पल छिलके उतार के ही खिलाइए। वैसे तो देखिए घर के हैं अगर, तो वो छिलके के साथ ही अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे बाहर से मार्केट से आ रहे हैं तो दुकानदार उनको अच्छा दिखाने के लिए उन पर वैक्स लगा देते ताकि और ज़्यादा चमकीले लगे, अच्छे लगे। तो ये वाले एप्पल तो घर के ही थे, मतलब हमारे मार्केट में ज़्यादातर सब्जियां घर की ही आती है, ऊपर की साइड से आती हैं, ये ऐसे नहीं होते कि बाहर से आ रहे हैं तो ये ख़राब है। तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही कट करती हूँ, लेकिन अव्यान को जब भी मुझे एप्पल देना होता है तो मैं उसे छिलके उतार के देती हूँ। तो स्टीम करने को तो मैंने कर दिया था, बना दिया था, लेकिन वो खाता ही नहीं है, थोड़ा सा मुँह पे लगाएगा और मतलब उल्टी करने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता ये इसका टेस्ट, तो ज़्यादा नहीं खाता है वो। तो यहाँ पर एक एप्पल कट किया और एक नाशपाती था उसको कट किया। अब शाम का टाइम हो रहा था तो हम लोग बैठ के बस आपस में बातचीत करते हैं। सब्ज़ी तो मैं वैसे बना चुकी थी, मेरी तो ये मेरा डेली का ही रूटीन हो चुका है रात के टाइम पे जल्दी काम निपटाने का। और यहाँ पर मैंने अव्यान के लिए नहाने का पानी रखा हुआ है, ये भी बॉईल हो गया है तो इसको भी बंद कर दूँगी। अब बस उसका खाना जो था वो मैंने बना लिया था, उसको खिलाया भी लेकिन उसने खाया नहीं। और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर ये मक्का भून रही थी, भुट्टा बना रही थी मतलब इसका, और उनको तो बहुत पसंद है ये। मैं तो नहीं खाती हूँ, मुझे ख़ास अच्छा नहीं लगता, मुझे पकाई हुई मतलब बॉईल की हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने वो भी रख दिया था भुट्टा बना के कि आएंगे गर्मा गर्म खा लेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगा था। मतलब जब हम एप्पल खा रहे थे ना उसी टाइम पे फिर वो भी आ गए थे। अभी देखिए इसकी शैतानी, इसने जैसे ही मेरे हाथ पे प्लेट देखी ना, इसके मतलब दांत निकल रहे हैं, तो इसको कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए। तो ये जैसे ही देख रहा है चीज़ें तो कह रहा है कि मुझे भी खिलाओ। तो मैंने इसके मुँह पे थोड़ा सा ये एप्पल का टुकड़ा रखा और इसने उसको काटा और इसको बहुत अच्छा लग रहा था, रिलैक्स फील हो रहा होगा शायद, अच्छा ही लग रहा था। तो ये खुश हो गया था कि मुझे दे रहे हैं खाने के लिए। लेकिन फिर मुझे घबराहट भी हो रही थी कि कहीं ये ऐसे चबा चबा के गले ना फंसा दे, डर तो लगता ही है ना कि बच्चा है इसका क्या है, फंसा देगा। तो फिर मैंने क्या किया,
इससे दूर रख रही थी एप्पल को, और मम्मी को बोला मैंने कि इसको दूर रखो इससे, लेकिन ये ना अचानक से इतना ज़्यादा रोने लगा, चिड़चिड़ा हो गया। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो मैंने इसको खिलाया और जैसे ही मैं इसे साइड ले गई ना एप्पल निकाल के, तो ये भयंकर रोने लगा। वो देखिए कितना ज़्यादा रो रहा है। तो फिर इसके पापा ने पकड़ लिया था और प्लेट देखिए ऐसा झपटा मार रहा था कि मुझे प्लेट भी दे दो, और मतलब पूरा मुँह में रखने के लिए, खाने के लिए नहीं, बस उसको चबाने के लिए चाहिए था। देखिए कैसे रो रहा है मतलब इतना प्यारा फेस बना रहा था, इसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था इसको देख के कि यार ये रो रहा है। फिर से मैं ले गई थी वो एप्पल, तो फिर से मैंने उसको खिलाया, लेकिन वही है कि माँ का दिल है, डर तो लगता ही है कि कहीं फंसा ना दे। वो तो बच्चा है, वो तो रोएगा ही। तो फिर मैंने हटा दिया था, उससे दूर रख दिया छुपा के। फिर हमने भी नहीं खाया था ये एप्पल इसके सामने। तो आजकल मतलब इसके साथ ना ऐसा ही चलता है, ये बहुत शैतानी करता है। कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा रोने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके मुंह पे कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, और ना ही तो हम खा सकते हैं कुछ भी, क्योंकि इसको चाहिए होता है गिराने के लिए या फिर चबाने के लिए। तो बस अब रात का टाइम हो रहा था, यही कोई 8 साढ़े 8 बजे का। तो मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया था। अभी फटाफट से रोटी बेल लूँगी, और सब्ज़ी तो बन चुकी है कद्दू की। तो बस रोटी सब्ज़ी बन के तैयार है। और रात को जैसे ही अव्यांश होता है उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। पहले हम बाहर वाले रूम में खाते थे बैठ के, अब हम अंदर ही खाते हैं इसी के साथ बैठ के, क्योंकि ये अचानक सोते सोते उठ जाता है। अचानक से मतलब उठता है, रोने लगता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा रोता है, शायद बुरे सपने आते होंगे इसलिए। तो ये देखिए अभी सारा काम निपटा चुकी हूँ, साफ़ सफाई हो गई है। फाइनली किचन भी क्लीन कर लिया मैंने अपना। और सुबह जब इस तरह का साफ़ सुथरा किचन मिलता है तो अच्छा लगता है। और ये मैंने दोनों कपड़े यहाँ पे सुखाने रखे हुए हैं धो के, ताकि सूख जाए रात पर। और बस दरवाज़ा बंद करके अंदर चलते हैं। टाइम कोई 9:30 बजे का हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलूँगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।